नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि करंट अफेयर्स जो है उसकी तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में पिछले आरएस में 2018 में समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो सवाल पूछे गए, लगभग 21 सवाल है, तो वो कहाँ से पूछे गए, कैसे पूछे गए। आप करंट अफेयर्स करते हो, मैं कहता हूँ मुश्किल से 200 और 300 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ से ही 20 में से आप 15 सवाल ईजीली सही कर सकते हो। और ये सवाल एनालिसिस करने के बाद में मैं और आपको बताऊंगा कि वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता आना चाहिए सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर हाल ही के अंदर कोई नीति घोषित की है। वो नीति भले ही 2 साल पुरानी भी हो, जैसे पर्यटन नीति से संबंधित, उद्योग नीति से, पर्यावरण से संबंधित कोई भी नीति है, भले ही 2 साल पुरानी है, फिर भी वो चर्चा के अंदर रहती है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा पूछा गया एफडीआई के अंदर पहले नंबर पर कौन सा कंट्री, तो बेसिक चीज़ है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला, इस बार आपको इस साल बजट के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय खोला, कोई बड़ी घोषणा की तो वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कितने उपग्रह अभी तक प्रक्षेपित हो चुके हैं, थॉमस कप किसने जीता, तो बड़े बड़े जो गेम हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख कप है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। मार्च 2018 के अंदर मेगा फूड पार्क की जो घोषणा की गई थी उससे संबंधित सवाल है। तो इस साल का जो बजट है उसमें भी प्रमुख घोषणाएं क्या की गई, अच्छे तरीके से कर लो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उत्तरी कोरिया के जो नेता है किम जोंग मिले थे, ऐतिहासिक बैठक हुई थी, उससे संबंधित सवाल पूछा गया था। तो इस बार आपको ये पता होना चाहिए कोई भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व किसी सम्मेलन के अंदर मिले हो तो वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये सवाल आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि स्वच्छता पे सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो राजस्थान का कोई शहर या भारत सरकार का कोई शहर जो स्मार्ट सिटी है, स्वच्छता सूचकांक में पहले नंबर पे आए, तो वो अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। एक सवाल इंग्लिश चैनल पे पूछा गया था। तो मतलब समसामयिक मुद्दों के अंदर खेल कूद के 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो खेल कूद के अंदर ही जिनका बहुत बड़ा नाम है, जैसे अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, यहाँ से पक्के 2-3 सवाल पूछे जाने हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। और विशेष रूप से खिलाड़ियों में भी अगर महिला खिलाड़ी अच्छे तरीके से करो, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस इंदु मल्होत्रा उस समय उच्चतम न्यायालय में जज बनी थी। तो महिला व्यक्तित्व, चाहे मंत्रिपरिषद की बात हो, चाहे राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो, या बिजनेस के अंदर कोई महत्वपूर्ण पद पे नियुक्त हो रहे, कोई आयोग कमेटी जिसमें महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा यूसुफ सलीम सवाल पूछा था, दृष्टिहीन न्यायाधीश थे, बाधित दृष्टिहीन न्यायाधीश थे, इस वजह से चर्चा में है। तो कोई दिव्यांग है और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो ये भी एक सवाल का पॉइंट बनता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चुनाव बॉन्ड पूछे थे, उस समय चर्चा के अंदर थे। नासा ने सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण किया, ये सवाल पूछा गया था। कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी मिला था, तो वो सवाल पूछा था, किताब का नाम पूछा था। और साहित्य अकादमी का बाल जो पुरस्कार मिला था वो सवाल पूछा गया। तो मोटा मोटी अब जो चीज़ें निकल करके आ रही है, आपको पता चल गया होगा कि बहुत बड़े जो पुरस्कार है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और मुझसे अगर पूछे कि पुरस्कार कौन से, तो मैं कहूँगा देखो, ओलंपिक में कोई जीतता है तो आना चाहिए। पद्मश्री, पद्म विभूषण, बड़े पुरस्कार विशेष रूप से राजस्थान के किसी व्यक्तित्व को मिलता है तो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार, और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर का सूर्यमल मिश्र पुरस्कार, संस्कृत अकादमी का माघ पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है, इसके अलावा मेवाड़ जो फाउंडेशन है उसके द्वारा जो कर्नल जेम्स टोड जो पुरस्कार दिया जाता है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। फिल्मों की अगर बात करें तो ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, इस साल का नेशनल अवार्ड किसे मिला है, दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है इस साल का किसे मिला, ये अच्छे तरीके से आने चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कोई विज्ञान कांग्रेस या कोई बहुत बड़ी परियोजना एक्सपो, उसका अगर नींव कहीं रखी गई है ना, और कोई मिसाइल का प्रक्षेपण हाल ही के अंदर किया गया, और मोबाइल और टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ऐसा गजट आया जो पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा और अगर साइंस के अंदर बात करें तो मिसाइल प्रौद्योगिकी की कोई शब्द या कोई चर्चा के अंदर नई मिसाइल और उपग्रह का कोई प्रक्षेपण हुआ लेटेस्ट के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अलावा कोई नए जीव जंतु की खोज या पारिस्थितिकी पर्यावरण की दृष्टि से कोई सम्मेलन हुआ तो वो भी आपको आनी चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से बात करें तो दलीय जो स्थिति है लोकसभा के अंदर,
क्या है वो आने चाहिए। कैबिनेट जो मंत्रालय है, प्रमुख प्रमुख जो मंत्री है और भारत के अंदर महत्वपूर्ण संवैधानिक जो पद पर बैठे जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। और महत्वपूर्ण जो स्थल है, कोई जिस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, कोई फ्लैगशिप योजना की नींव रखी गई या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट की कहीं नींव रखी गई या कोई नवाचार किया गया, पर्यावरण से संबंधित कोई है या कोई ऐसा सुधार किया गया है ना, सौर ऊर्जा से संबंधित, पवन ऊर्जा से संबंधित कोई बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, तो वो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोई नया विधेयक, संविधान की बात करें, कोई कानून, कोई नवाचार कोई हो रहा है जो जिसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, तो वो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वही बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके जो प्रमुख है, उनके सदस्यों की संख्या के अंदर कोई चेंज हो रहा है, वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। प्रमुख जो सम्मेलन हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंदर, अभी लेटेस्ट के अंदर 1 साल के अंदर कोई चेंज हो रहा, तख्ता पलट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति वगैरह प्रधानमंत्री है उनके बारे में अच्छे तरीके से आना चाहिए। और कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता हो रहा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है, तो उस तरीके से आपको आना चाहिए। और आर्थिक रूप से बात करें तो राजस्थान सरकार की बात हो चाहे भारत सरकार की बात हो, कृषि का क्या योगदान है, उद्योग का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, राजकोष से घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, निर्यात की मदें क्या है, आयात की जो मद है वो मद क्या है, बजट के अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, और बजट की सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो क्या की गई है, तो वो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो आनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा के जो मेन जो पॉइंट है, जो कोर पॉइंट है, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। इतने में से आपको 20 में से 15 सवाल ईजिली मिल जाएगा। और ये जो सारा मैंने बताया मुश्किल से 200-300 सवाल बनते हैं, इन पे फोकस करो, पढ़ो सब, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ये तो आनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।